गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज रिवीजन सीरीज में हम तीसरे दोहे को देखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। देखेंगे जैसे पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्यों संबोधित किया? व्यर्थ धरहु धनवान कुठारा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किसके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती? लक्ष्मण ने अपने क्रोध को क्यों रोका? लक्ष्मण अपने क्रोध को क्यों रोक रहे थे? परशुराम के हाथ में कुठार और धनुष बाण देखकर लक्ष्मण ने अपने वाक्यों को अभिमान पूर्वक क्यों कहा? और यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्यों संबोधित किया? तो लिखेंगे इसमें कि लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में इसलिए संबोधित किया क्योंकि वह उनके बड़बोलेपन का मजाक उड़ाना चाहते थे और मृदुवाणी में, मधुर वाणी में उत्तर देकर उनको लज्जित करना चाहते थे। क्योंकि इसके पहले परशुराम ने कहा था कि यह मेरा परशा इतना घोर है, इतना कठोर है कि यह गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देने वाला है। तो उनको लज्जित करने के लिए उन्होंने अपनी भाषा में कोमल शब्दों का प्रयोग किया, मृदुवाणी में संबोधित किया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा किसे कहा गया है और क्यों? तो व्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा लक्ष्मण ने परशुराम को कहा है क्योंकि परशुराम क्रोधी थे और उनके वचन, उनके वाक्य अत्यंत कठोर थे। उनके शब्द क्रूर और घातक थे। तो उनकी कठोरता पर व्यंग करने के लिए उन्होंने कहा कि आपने धनुष बाण को व्यर्थ में धारण किया है क्योंकि आपके वाक्य, आपके वचन इतने कठोर हैं कि धनुष बाण की आवश्यकता ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में किसके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती? तो इसमें लिखेंगे कि लक्ष्मण के अनुसार उनके कुल में वही सुर, महिषुर, हरिजन, अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। रघुवंशी इनका वध नहीं करते या इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते। फिर चौथा क्वेश्चन है, लक्ष्मण अपने क्रोध को क्यों रोक रहे थे? तो लक्ष्मण अपने क्रोध को परशुराम के कंधे में जनेऊ को देखकर और उन्हें ब्राह्मण समझकर उनका वध नहीं करना चाहते थे, उनको मारना नहीं चाहते थे, इसलिए वह अपने क्रोध को रोक रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि परशुराम के हाथ में धनुष बाण और कुठार को देखकर लक्ष्मण ने अपने वाक्यों को अभिमान पूर्वक क्यों कहा? तो परशुराम के हाथों में कुठार और धनुष बाण को देखकर लक्ष्मण ने अपने वाक्यों को अभिमान पूर्वक इसलिए कहा क्योंकि वह क्षत्रिय थे और क्षत्रिय किसी से डरते नहीं। वह अपनी वीरता का परशुराम को अनुभव कराना चाहते थे, इसलिए अपने वाक्यों को, अपने वचनों को अभिमान पूर्वक कह रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही
जे तर्जनी देख ही मर जाही में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि इहाँ कुहड़ बतिया को नाही। इस पंक्ति में यह व्यंग्य है कि लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कोई कद्दू का छोटा सा फल नहीं जो तर्जनी दिखा देने से ही मुरझा जाएगा। आशय यह है कि लक्ष्मण अत्यंत वीर थे, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके अंदर वीरता की भावना थी और वीर से वीर योद्धा भी उनसे टकराने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि इहाँ कुहड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही मर जाए। इस प्रकार इसे भी रफ कॉपी में आपको लिख लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है, तो एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में ये काम आएगा। तो इस प्रकार इसका हम अभ्यास करते रहेंगे और आगे नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे।